Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will study about an overview of regulatory framework. This topic is part of Unit 5, Regulatory Policies and Framework of the subject Business Environment, MCO4 MCOM second year, IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो जो भी रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी आई, रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी में हमने ये देखा कि एक ना शिफ्ट हुआ फ्रॉम ऑल द डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल्स टू इनडायरेक्ट रेगुलेशंस। ठीक है, सो जो भी डायरेक्ट कंट्रोल्स थे, जो भी डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल्स थे, उसमें एक शिफ्ट हुआ एंड वो शिफ्ट वाज टुवर्ड्स द इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। चाहे आप किसी भी पॉलिसीज की बात करें, किसी भी तरीके की रेगुलेशन की बात करें, जैसे कि आप अगर फिजिकल मॉनिटरी मेजर्स की बात करें, इनमें भी हुआ चेंजेस जो है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस में भी देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर हो गया, मनी सप्लाई हो गया, इन सारे के सारे चीजों में, इन हर क्षेत्र में आपको जो है रिफॉर्म्स देखने को मिले और एक ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ फ्रॉम डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल्स टू इनडायरेक्ट रेगुलेशंस। नेक्स्ट, डिफरेंट ऐसे रेगुलेशंस थे जो कि पहले ना हिंड्रेंस डालते थे। एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी वो चीजें जो है हिंड्रेंस लाते थे, बाधाएं डालते थे। सो ऐसे रेगुलेशंस को भी हमने क्या करा, चेंज किया। ऐसे कुछ रेगुलेशंस को हमने एकदम बंद करके नए नए रेगुलेशंस ले आए। जैसे कि एक था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, पहले हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चलता था, विच वॉज ऑफ 1973, फेरा एक्ट 1973। अब इसमें जो था, ये जो था बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टिव था। इसमें जितने भी प्रोविजंस थे वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव टाइप के थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी सारे बाधाएं आती थी। जैसे लाइसेंसिंग की बात करें, बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग चाहिए होता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, हर जगह से कस्टम क्लियरेंस हो गया, कोई भी आप स्टेप ले लो, बहुत ही ज्यादा जो है बाधाएं थी फेरा एक्ट के अंदर। तो हमने ये देखा कि हमारा जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी है उसमें हमें चीजों को लिबरलाइज वगैरह भी करना पड़ेगा, है ना। बट ये जो फेरा एक्ट है में हर चीज रिस्ट्रिक्टिव है, तो ये बोला गया कि ये पूरा का पूरा फेरा एक्ट को ही बदलने की जरूरत है। तो हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरे फेरा एक्ट को ही रिप्लेस करा और हम एक नया एक्ट लेके आए इन 1999 एंड दिस एक्ट वाज योर फेमा एक्ट। ठीक है, अभी फेमा के रेगुलेशन स्टिल हम आज के डेट में भी फेमा के रेगुलेशन ही फॉलो करते हैं। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, सो फेरा का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, पहले हर चीज को हम रेगुलेशन करते थे जिससे कि सब कुछ रिस्ट्रिक्टिव ही होता था, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए। बट हमने अब इसको रिप्लेस कर दिया मैनेजमेंट से, अब हम इसको मैनेज कर रहे हैं। इसमें जो है काफी लिबरलाइज्ड तरीके से इसके सारे प्रोविजंस है। ठीक है, सो ये जो फेमा एक्ट था हमने बनाया 1999 में एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2000 जनवरी 1। ठीक है, जनवरी 1, 2000 से ये जो था इट केम इनटू इफेक्ट एंड द न्यू एक्ट हैज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रोमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, सो इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि आप फैसिलिटेट करो एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को, आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, आप बाधाएं मत डालो उनमें, आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करो, प्रॉपर तरीके से आप उसको मैनेज करो और प्रमोट करो ताकि प्रॉपरली ऑर्डरली डेवलपमेंट में हम अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को जो है वो चला पाए। सो गवर्नमेंट को पता लग गया कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें इम्परफेक्शंस काफी ज्यादा है। ठीक है, सो इम्परफेक्शंस को हटाने के लिए हमारे गवर्नमेंट लेके आया था कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, सो ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है दिस वॉज इनैक्टेड टू एंश्योर फेयर कंपटीशन। तो फेयर कंपटीशन के लिए हमने जो है कंपटीशन एक्ट को हम लेके आए ताकि एक फेयर कंपटीशन रहे सबके बीच में, कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस ना करे जिससे कि हमारे पूरे के पूरे मार्केट कंडीशन को वो अफेक्ट करे। ठीक है, सो ऐसा कोई भी ट्रेड प्रैक्टिसेस जिससे कि हमारा मार्केट कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट होगा, उसके लिए हम उस एक्टिविटीज को हमने क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया।
इसके अलावा इस कंपटीशन एक्ट के अंदर इसने प्रोवाइड किया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो वी हैव अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी वी हैव अ क्वासी judicial body for it, and this body is the Competition Commission of India, CCI. Now with the CCI constituted and the rules and regulations framed, the MRTP Act now will be repealed and the MRTP Commission dissolved. अब हुआ क्या, ये सारे कंपटीशन एक्ट के अंदर जो है हमने हर तरीके के जो ऐसे एग्रीमेंट जो कि काफी चीजों को प्रोहिबिट करते थे, ठीक है, ऐसा चीजें जिससे कि कुछ इंडस्ट्रीज को डोमिनेंट पोजीशन मिलता था, जो छोटे इंडस्ट्रीज थे वो पीछे रह जाते थे. सो ऐसे चीजों को जो है हमने सबके सब ऐसे चीजों को हमने बंद करके रख दिया, ठीक है. सो ये जो था कंपटीशन एक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और ये एक फेयर प्ले लेके आया पूरे के पूरे मार्केट में. इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडीज भी सेटअप हुए मार्केट में. फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, अगर हम ट्राई की बात करें, TRAI ट्राई, जो कि है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फंक्शन करना स्टार्ट हुआ February 1997 में, ठीक है. सो it has been established as a regulatory authority in the telecom sector, ठीक है. सो डिफरेंट सेक्टर्स का डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, और ये जो ट्राई है TRAI, ये जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको हमने बना दिया पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर, ठीक है. सो अगेन ट्राई जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखेगा पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को और एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा सारे के सारे ऑपरेटर्स को. तो यहाँ पे अगेन जैसे कंपटीशन एक्ट में सारे प्रोहिबिशन को हटा दिया, वैसे ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भी ये एक फेयर प्ले लाए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी ऑपरेटर के पास जो है ज्यादा उसको एडवांटेज मिल रहा है, किसी तरीके का बिग जो प्लेयर्स है उनको किसी तरीके का एडवांटेज मिल रहा है, छोटे जो ऑपरेटर्स है उनको नहीं मिल पा रहा उतना एडवांटेज. ये सब खत्म कर दिया एंड दे प्रोवाइडेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द ऑपरेटर्स एंड ऑल द सर्विस प्रोवाइडर. तो इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है. इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल दें, अनदर एग्जांपल ऑफ जो हमारा IRDAI है ना, जो है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. IRDAI जो है हमारा बना था इन द ईयर 2000, ठीक है, और इसका काम ये था पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर ये था, ठीक है. सो इसका काम है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आए अपना नया इंश्योरेंस के लिए अगर वो लाइसेंस वगैरह लेने आए, ठीक है, सो वो लाइसेंस वगैरह देने का काम किसका था, IRDAI का था, ठीक है. इसके अलावा इन सब के सब को रेगुलेट करना, पूरा जो फंड्स कलेक्ट होता है, अब इंश्योरेंस सेक्टर में तो भाई फंड्स कलेक्ट होता है ना, और वो भी लार्ज अमाउंट का. ये सारे फंड जो है किस तरीके से इन्वेस्ट जो है किस तरीके से हो रहे हैं, कुछ गलत कामों में तो नहीं लग रही, ये सारा का सारा देखने का काम किसका हो गया, IRDAI का हो गया. सिमिलरली डिफरेंट सेक्टर्स में जो है डिफरेंट तरीके के जो है बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट हुए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूट है. जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्टेट के भी डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह कॉन्स्टिट्यूट हुए. देन वी हैव द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन. तो इस तरीके के आप जो भी सेक्टर ले लो, सारे के सारे सेक्टर को प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलेट कर दिया गया. सो हम क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं कि प्रॉपर रेगुलेशन यहाँ पे आया, ठीक है, प्रॉपर रेगुलेशन इन एवरी सेक्टर. चाहे आप अगर पब्लिक सेक्टर की बात करो, ठीक है, सर्विसेज की बात करो, कोई प्रोडक्ट सेक्टर की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन सब के आने के बाद प्लस ये जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी जो हमने अपनाया, इन सब के कारण क्या हो गया, एक प्रॉपर रेगुलेशन हो गया. Then we have various institutional agencies, ऐसे institutional agencies that are working in both national as well as the sectoral level, ठीक है, वो अपने क्षेत्र में अपना जो एरिया है उसमें भी काम कर रहे हैं और वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं. सो वी हैव वेरियस इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज दैट आर वर्किंग हियर. एंड थर्ड हमको क्या मिला,
हमको बहुत सारे लॉस मिले, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट नए नए लॉस मिले जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो इन सब से ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिला, हमको प्रॉपर रेगुलेशन मिल पाया, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज मिल पाए, ठीक है। एंड थर्डली हमें डिफरेंट तरीके के लॉस वगैरह मिले जो कि रेगुलेट करते हैं इन बिजनेस एक्टिविटीज को, स्पेसिफिक सेक्टर में भी और जनरल एक्टिविटीज को भी। सो इन सब से जो है ये सारे के सारे लॉस हैं, ये सब गवर्न करते हैं हमारे इंडस्ट्री को, हमारे ट्रेड को और हमारे कॉमर्स को। अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट लॉस की अगर हम बात करें, सो वी हैव द बेसिक बिजनेस लॉस, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे बेसिक बिजनेस लॉस की। बेसिक बिजनेस लॉस में क्या क्या आता है भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, ये सारे हमारे बेसिक बिजनेस लॉस के अंदर आते हैं। ऐसे लॉस जो है जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर हम सेकेंड बात करें, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉस, ठीक है। ऐसे लॉस जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बने हैं, जैसे कि एनवायरमेंट में आपका आता है पानी, आपका आता है हवा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, देन वी हैव द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी काफी सारे लॉज हैं। थर्ड, अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ की बात करें, दैट इज द कॉर्पोरेट लॉ। सो अगर हम कॉर्पोरेट लॉस की बात करें तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जैसे कि हो गया कंपनीज एक्ट हो गया 1956 का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हो गया 1951 का। अगर कंपटीशन एक्ट लें वो भी कॉर्पोरेट लॉज में आता है, ठीक है। सो कंपटीशन एक्ट जो 2002 का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 का है। सो ये सारे लॉज जो है हमारे कॉर्पोरेट लॉज में आते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉज में हमारे ये आते हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ लॉज जो हमारे को मिला है, दैट इज सिक्योरिटीज रेगुलेटरी लॉ। सो जो सिक्योरिटीज रेगुलेटरी लॉ है, दैट इज यानी कि जो सेबी का है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो सेबी एक्ट है 1992 का, ठीक है, एंड द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। सो जो पूरा का पूरा सिक्योरिटीज इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है वो सारा सिक्योरिटी रेगुलेटरी लॉ में आता है। जो फिफ्थ अगर हम इंपॉर्टेंट लॉ की बात करें, दैट इज अवर लेबर लॉस। ऐसे जो भी लॉस जो हमारे लोगों से रिलेटेड है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो गया, उनके पेमेंट से रिलेटेड है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हो गया, बोनस से रिलेटेड है लाइक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956, सिमिलरली वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की अगर हम बात करें, ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये सारे के सारे जो है ये सारे एक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द लेबर, रिलेटेड टू द पीपल, उनके राइट्स के बारे में, उनके हक के बारे में, उनको कितना वेज मिलना चाहिए, कितना बोनस मिलना चाहिए, ये सारा जो लॉ आता है हमारा लेबर लॉ के अंदर। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस। अगर हम सिक्स्थ की बात करें, वी हैव वेरियस मिसलेनियस रेगुलेटरी लॉस, ठीक है। वेरियस अदर लॉज है, जैसे कि हमारा ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, ट्रेड एंड कमोडिटीज एक्ट हो गया, ये सब भी एक्ट्स जो है ये इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऐसे को हमने मिसलेनियस कैटेगरी में रख दिया। तो ओवरऑल जो इंडिया में जो रेगुलेशन है वो इन बेसिक लॉस पे ही है, इन सारे लॉस ये हैं हमारे मेजर लॉस जिन पे सब कुछ चलता है, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट लॉस जो है दे फॉल इनटू ऑल दी 6 कैटेगरीज मेनली। सो इससे हमें ये दिख रहा है कि किस तरीके से जो है इंडिया का जो रेगुलेशन का जो माहौल है वो किस तरीके से बदल गया, पहले कैसे था और जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी है उसके बाद कितना ज्यादा जो है देखो प्रॉपर ऑर्डरली फॉर्म में एक हो गया, ठीक है। पहले सब कुछ प्रोहिबिटेड था बट अब सब कुछ जो है मैनेज हो गया, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर लॉज आ रहे हैं, प्रॉपर हर चीज का प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो रहा है, प्रॉपर एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं जो सेक्टर को देखते हैं। सो इस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से हर चीज का क्या हो गया, रेगुलेशन हो गया। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.